हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इंजीनियरिंग मेथड्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंपल सेंटेंसेस को। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं दोस्तों। सिंपल सेंटेंस में हम किसी सेंटेंस की मदद से ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु और जगह कहाँ पर है, किस अवस्था में है और उन चीज़ों पर किसका अधिकार है और उन वस्तुओं के मेरिट, डिमेरिट्स एंड क्वालिटी के बारे में हमें पता चलता है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिंपल सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं होती है, और दोस्तों अगर क्रिया होती है तो सब्जेक्ट उनको नहीं करता। जैसे हम ये बोलते हैं कि द रूम वॉज क्लीन, कमरा साफ था। यहाँ पे क्लीन दोस्तों वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा है। वी डिवाइड सिंपल सेंटेंसेस इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, सेकंड इज पोजीशन, अधिकार एंड रिलेशन, संबंध के लिए। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों हम सिंपल पास्ट को। हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों जो वॉज और वर। वॉज का यूज़ करते हैं था, थी के लिए, एंड वर का यूज़ करते हैं थे, थी। नोट दोस्तों, वॉज यूज़ करते हैं हम आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, और वर यूज़ करते हैं वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है दोस्तों, ही वॉज एट होम, वो घर पर था। दे वर इन द फील्ड, वे मैदान में थे। ही वॉज अलोन, वो अकेला था। दे वर नर्वस, वे घबराए हुए थे। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। ही वॉज सिक, उसकी तबीयत खराब थी। ही वॉज आउट ऑफ द होम, वह घर से बाहर था। दोस्तों सारे सेंटेंस में हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है दोस्तों। इस तरह के सेंटेंस दोस्तों हम सिंपल सेंटेंस में कवर करते हैं जो हम डेली बोलते हैं, और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, क्योंकि सिंपल सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट स्लैश वॉजंट इन द ऑफिस। दोस्तों वॉजंट वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। आजकल इंग्लिश स्पीकिंग में वॉजंट कॉन्ट्रैक्शन का बहुत यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आई वॉज नॉट इन द ऑफिस, मैं कार्यालय में नहीं था। दे वर नॉट कॉन्फिडेंट, वे आश्वस्त नहीं थे। द रूम वॉज नॉट क्लीन, कमरा साफ नहीं था। सी वॉज नॉट वेल, वह ठीक नहीं थी। आई वॉज नॉट बिजी, मैं व्यस्त नहीं था। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। आई वॉज नॉट इन द जिम, मैं जिम में नहीं था। वी वर नॉट रेडी टू गो, हम जाने को तैयार नहीं थे। इट वॉज नॉट डार्क, अंधेरा नहीं था। दोस्तों इन सारे सेंटेंस में हमने देखा कि हम कोई जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। पॉजिटिव इंटरोगेटिव केस के लिए दोस्तों क्लोज एंडेड या फिर नहीं यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर है दोस्तों वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों जिन सेंटेंस में हमारा आंसर यस और नो में देना होता है उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से शुरू करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वॉज ही अलोन, क्या वो अकेला था? दोस्तों इसमें आंसर आपका यस या नो में होगा। यस ही वॉज अलोन, या फिर आप कहेंगे नो ही वॉज नॉट अलोन। वॉज ही बिजी, क्या वो व्यस्त था? इसका भी दोस्तों आपका आंसर यस या नो में होगा। वर दे एट होम, क्या वे घर पर थे? यस या नो में होगा, हाँ या नहीं। वॉज द टास्क डिफिकल्ट, क्या कार्य कठिन था? इसका आंसर भी यस नो में होगा। वॉज देयर ए लॉट ऑफ ट्रैफिक, क्या बहुत ट्रैफिक था? इसका आंसर भी दोस्तों यस और नो में होगा कि हाँ वहाँ पे ट्रैफिक था या नहीं था। नेगेटिव इंटरोगेटिव केस के लिए दोस्तों नेगेटिव में देखते हैं स्ट्रक्चर वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वॉज ही नॉट एट होम, क्या वह घर पर नहीं था? आंसर दोस्तों यस और नो में होगा। वर दे नॉट टायर्ड, क्या वे थके हुए नहीं थे? इसका भी आंसर दोस्तों आपका यस या नो में ही होगा। वर दे नॉट एट द ऑफिस, क्या वे कार्यालय में नहीं थे? यस या नो में होगा। यस दे वर इन द ऑफिस। वॉज सी नॉट अलोन, क्या वो अकेली नहीं थी? इसका आंसर भी यस नो में होगा। वर यू नॉट प्रेजेंट देयर, क्या आप वहाँ मौजूद नहीं थे? इसका आंसर भी दोस्तों यस या नो में नहीं होगा। आपने दोस्तों सिर्फ सेंटेंस को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि सेंटेंस में आंसर यस या नो में है। उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब या फिर WH से स्टार्ट करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों जिसके थ्रू हमारे और डाउट्स क्लियर होंगे। WH पॉजिटिव इंटरोगेटिव केस के लिए देखते हैं दोस्तों, इनको ओपन एंडेड क्वेश्चन ही बोलते हैं। स्ट्रक्चर है दोस्तों WH प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ओपन एंडेड का मतलब है कि जिन सेंटेंस में हमें लॉन्ग में आंसर देना होता है, हमें डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ता है कि कोई काम क्यों हुआ, उसका किसी क्या रीज़न है, तब हम सेंटेंस को WH से स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। वेयर वॉज ही, वह कहाँ था? तब हमें आंसर लॉन्ग में देना होगा, क्योंकि हम यस या नो में तो दे नहीं सकते हैं। आंसर होगा दोस्तों ही वॉज एट होम, वह घर पे था या जिम में था या कॉलेज में था, वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। सेकंड इज हाउ वॉज ही, वह कैसा था? आंसर देंगे दोस्तों आप ही वॉज गुड, वो अच्छा था। हाउ वॉज योर हेल्थ,
आपका स्वास्थ्य कैसे था? आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आई वॉज गुड, आई वॉज बैड। वेयर वर दे, वे कहाँ थे? विच वॉज योर हाउस, आपका घर कौन सा था? आप कहीं अपने दोस्त से मिलने गए किसी सोसाइटी में और वहाँ पे आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा उसका घर है, तब आप इस तरह के सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेयर वॉज योर मोटरसाइकिल, आपकी मोटरसाइकिल कहाँ थी? चलिए और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव केस के लिए दोस्तों ओपन एंडेड स्ट्रक्चर है दोस्तों, WH प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वाई वॉज ही नॉट फिट, वह फिट क्यों नहीं था? दोस्तों आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ही वॉज नॉट अवेयर, उसे पता नहीं था। नेक्स्ट इज वाई वर दे नॉट रेडी, वे तैयार क्यों नहीं थे? इसका आंसर भी दोस्तों ऐसे ही देंगे आप। दे वर टायर्ड, वे थके हुए थे, दैट्स वाई दे वर नॉट रेडी, इसलिए वे तैयार नहीं थे। नेक्स्ट इज वाई वर दे नॉट देयर, वे वहाँ क्यों नहीं थे? नेक्स्ट इज वाई वर यू नॉट अवेयर, आपको क्यों पता नहीं था? नेक्स्ट इज वाई वर यू नॉट सीरियस, आप गंभीर क्यों नहीं थे? आप किसी भी चीज़ के लिए कहना चाहते हैं दोस्तों। आपने इन सारे सेंटेंस में दोस्तों जो अभी तक हमने कवर किया है उनमें देखा कि यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, अगर वर्ब है भी तो उसमें सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा है। इस तरह के सेंटेंस दोस्तों हम डेली यूज़ में बहुत यूज़ करते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने कन्फ्यूज़न को सारे क्लियर कीजिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।